हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो त्योहारों का सीजन चल रहा है। वैसे तो नवरात्रे ही चल रहे हैं, पर हम लेडीज़ों की जो ना शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। हमें कुछ मोटी लग रही है साड़ी में क्या? कल वाले ब्लॉग में देखना तो उसमें मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, स्लिम लग रही हूँ, मतलब तो कुछ ही बोलती, मेरी बातों को सीरियस मत लेना, ठीक है? मजाक वाली बातों में, मजाक वाली बातों में नहीं तो कोई बात सीरियस ही ना लो। पता चला कि मैं सीरियस हूँ और आप लोगों ने सीरियस लिया ही नहीं है। तो त्योहार का सीजन चल रहा है, करवा चौथ की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि भाई मैं भी मार्केट जाने वाली हूँ। आज तो नहीं जाऊँगी, कल जाऊँगी। कल, क्योंकि कल संडे है, संडे को बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो माता रानी की जो जोत जल रही है, अखंड जोत जो चल रही है, तो कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि अखंड जोत जब जलती है तो घर को खाली या सूना घर नहीं छोड़ा जाता, ना खाली छोड़ा जाता है, कोई ना कोई घर पे रहना चाहिए। जोत को अकेला नहीं छोड़ते हैं। और बहुत चीज़ें होती हैं, इस पर अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसकी वीडियो नेक्स्ट नवरात्रों में बनाऊंगी मैं, अभी बताने से फ़ायदा ही क्या है। तो कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो मैं और गोल्डी बोल रही हूँ, पता नहीं गोल्डी जाएगी भी नहीं, लेकिन ट्राई करूँगी। मैं और गोल्डी दोनों ही जाएंगे, जैसे जाएंगे दोनों ही जाएंगे। पहले हम जाएंगे मंदिर, माता करौली की मंदिर, जो कि हमारे फिरोजाबाद में। हाँ, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूँ, मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद के छोटे से गाँव से। गाँव तो छोटे छोटे होते हैं, वैसे गाँव मेरा बहुत बड़ा है। छत पे खड़े हो जाओ, जिधर नज़र फैलाओ गाँव गाँव, उधर भी गाँव, फैला पड़ा है बड़ा। तो मैं और गोल्डी दोनों जाएंगे, पहले देवी मैया के दर्शन करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक पंथ दो काज हो जाए, कि अपना शॉपिंग भी हो जाए और माता रानी के दर्शन हो जाए। सबसे पहले करेंगे दर्शन रिलैक्स मूड में, उसके बाद करेंगे शॉपिंग। और भी कुछ है जो मैं भी बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो काम हो जाएगा तब बताऊँगी। पहले उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि जो काम की तैयारी चल रही होती है कुछ नया करने की, तो मैं लोगों को बता दिया करती थी ऐसे ही मुँह से ही। अब यूट्यूब पे तो चलो अभी आई हूँ मैं, तो मैंने लोगों को बता दी कि मेरा ये प्लान है, मैं अभी ये काम करने वाली हूँ, ऐसे ऐसे काम करूँ, तो वो काम होता ही नहीं मेरा कभी। मेरे काम में टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है। और पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं मानती हूँ, नज़र होती है। और आज मैंने बहुत ही डिसेंट साड़ी पहनी है, और मेरा ये गला, मुझे ये वाले जो गले होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम डिसेंट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मीटिंग में भी जाना होता है, लोग सोचे कितनी बातें करती है, कभी बहस का काम करती है, कभी बोलती है कि मीटिंग में जाना होता है। वैसे मेरा एक ब्लॉग पड़ा हुआ है मीटिंग का, जो मैं ब्लॉग में गई थी। तो जिन्हें अगर लगे कि मैं झूठ बोलती हूँ, तो मेरा वो पीछे जाके ब्लॉग देख ले, छोटा सा ही है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो कॉल आ जाती है, 2 बार कॉल आती है बैक टू बैक। पहले आई गोल्डी की, फिर आई प्राची की। वही मम्मी मैं निकल रही हूँ, पहुँच गई, वो वाली बात। ए ए कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी कॉल कभी भैंस। ए मान जा, चल के बात करूँ, यहाँ लग रही है मुझे गर्मी, लाइट है नहीं लगी। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा नहीं बोलूँगी, पर बादल बादल हो रखे हैं। और आप लोग बोलोगे क्या यही थी, वही वही सब दिखाती है ब्लॉग में? नहीं, मैं बातें करती हूँ, रोज़ अलग अलग बातें होती है मेरे ब्लॉग में। और घर का, इतने दिनों से घर का दिखा रही हूँ, तो मैं घर का दिखा दिखाते बोर हो गई, और मैं भी बाहर कहीं जा नहीं रही हूँ, इसलिए बाहर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बच्चों के साथ जाती हूँ। और पतिदेव जी हमारे जो हैं वो थोड़े व्यस्त रहते हैं, तो इतना वो होता नहीं है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है भाई आज, पता नहीं क्यों मेरा हाथ कह रहा है नहीं मत बनाओ ब्लॉग, पर मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो ये बताइए, किस किस की करवा चौथ की शॉपिंग हो गई, किस किस की अभी बची है शॉपिंग करवा चौथ की, और किसने क्या क्या लिया साड़ी के अलावा? मेरी अभी सब, मेरा सब कुछ बचा है। और तो जो लेडीज़ हैं वो तो ये बताएंगी, और जो जेंट्स लोग हैं वो बताएं कि किस किस की जेब कटी है। आपको नहीं डांट रही, इसको डांट रही हूँ। किस किस की जेब कटी करवा चौथ पर कितने कितने रुपए से, हाँ, कितने कितने रुपए से जेब कटी, किस किस की जेब पर?
अत्याचार हुआ, क्योंकि पतियों को तो अत्याचार ही लगता है। और मेरे पतिदेव अभी आएंगे ना, तब मैं उनसे बात कराऊंगी, है ना। तब मैं उनसे मतलब आप लोगों के सामने बोलूँगी, देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो आ गए आ रहे आ गए आ गए। तो मिली है हमारे किसान पति देव से। मल्टी टैलेंट है भाई, मल्टी टैलेंट। अभी एक दिखाया है। अरे तो यहीं पे रखोगे ना, एक सेकंड अंदर ले जाओगी भाई। तो देख देख पलट दिया, तभी तो चिल्लाती, मार खाती है तभी तो, बदतमीज। तो चंपा बदतमीज हो गई है बहुत ज्यादा, पिटाई लगाओ। और मैं गेट बंद कर दूं, फिर बात, फिर सुनना बात मेरे पति देव की, ठीक है। ए? है ओ है, पर इतना है वो खाने ड्रामा सूंघ रही है वो घर की वो आ रही है वो झरप। हाँ पाउडर की आ रही है। तो यहाँ गांव से कोई आ गए थे हमारे पतिदेव से मिलने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। उनको कुछ जानकारी चाहिए थी, तो मैं आगे आपसे बात नहीं कर पाई थी उनकी। भोग, शाम की भोग आरती हो चुकी है और मैया जी के दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बना, क्योंकि मेरे पति देवी जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनका बीपी हाई हो गया था, और भी ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे, तो वो सारी रिपोर्ट वगैरह आई थी, तो कुछ अच्छा नहीं आया, जिससे कि मेरा मन थोड़ा उदास सा हो गया। और उन 2-3 दिनों में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। माता रानी की जो भोग आरती होती थी बस वही दिखाती थी। और अभी ये नवमी का ब्लॉग है थोड़ा सा, तो आप इसी में ही देख लीजिएगा, जो भी मतलब मेरी बातें हैं सुन लीजिएगा, क्योंकि अलग से मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं। नवमी का था तो गोल्डी ने वो शूट कर लिया था, तो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो फिलहाल तो चल रहा है ऐसे ही, घर का माहौल हल्का फुल्का रख रही हूँ, जैसे कि उन्हें कोई दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और अच्छा माहौल में मेरी आदत है कि जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतना ही घर का माहौल अच्छा रहेगा। उन्हें क्या दिक्कत है, जो ब्लड रिपोर्ट जो भी आई है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल तो यही है कि घर का माहौल अच्छा रखें, खुशी खुशी का रखें, जिससे कि कोई भी टेंशन, कुछ भी स्ट्रेस ना हो, उनको कोई भी माइंड में लोड ना ले। वैसे तो कोई लोड लेते ही नहीं, हम घर में होने ही नहीं देते, हमारी कोशिश सही रहती है, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी बाहर का ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए, या कुछ बिजनेस से लेकर या कुछ भी हो जाता है, तो थोड़ा हो जाता है, उनका बीपी हाई हो जाता है जब भी वो थोड़ा सा लोड लेती है दिमाग पे। और अभी तो काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को थोड़ा सहयोग करिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया हो। तो ये नवमी का ब्लॉग है, और ना मैं माहौल ही ऐसा हो गया था, ना मेरा शरीर ना मेरा दिमाग कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर पाऊँ। ना मैंने हवन करा पाया, और ना मैंने कन्या पूजन कर पाई मेरा। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो भी पूजा पाठ होती है नवमी वाले दिन वो सब किया है। माता को भोग लगा दिया था, जो भी मैंने प्रसाद बनाया था उसका, और जो कन्याएं नहीं कर पाई थी उनका भी खाना निकाल दिया था उनके नाम से। और मैंने वो उस टाइम गाय को मैंने खिला दिया था, क्योंकि इतना बड़ा मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा चलो इस बार नहीं तो अगला कभी जब भी मौका मिलेगा तो मैं कर दूँगी। और मैंने अष्टमी को श्रृंगार भी नहीं चढ़ा पाया था, तो वो श्रृंगार जो है वो मैंने नवमी वाले दिन ही चढ़ाया माता को, साड़ी और जो भी श्रृंगार में जो होता है तो भेंट स्वरूप, तो वो सब कर लिया था। तो वही मैं आपसे फिर से कहूँगी, अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। मिलती हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।